Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में obviously क्या होने वाला है, क्या हो सकता है ओके विद इन द नेक्स्ट 15 डेज ऑलराइट। सो अगले 15 दिन में हम इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि बहुत सारे बदलाव हमारे लाइफ में आएंगे, पर वो बदलाव कैसे होगा, किस क्षेत्र में ये हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं। हम आपके वर्तमान हालात को देखेंगे एंड देन वी विल कम इनटू द डीपर एस्पेक्ट। सो लेट्स सी योर प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, आपके वर्तमान हालात हम देख रहे हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके ज़िंदगी में उनके वर्तमान हालात, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है। So what is the present situation? So we do have the hanged man. यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। Okay, we do have the three of wands. We do have the page of wands. We do have the chariot. बहुत आज जिस दिन मैं रीडिंग कर रही हूँ आज रथ यात्रा भी है और आज चैरियट भी आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मे बी आप जिस दिन देखोगे उस दिन अलग होगा, बट एनर्जीज़ कहीं ना कहीं पे सेम है। बट आज जिस दिन मैं रीडिंग कर रही हूँ उस दिन यहाँ पे आज रथ यात्रा ही है। वी डू हैव द फूल। प्रेजेंट सिचुएशन, वी डू हैव द नाइट ऑफ वेंट्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एनर्जी, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। वी डू हैव कैंसर, एक्वेरियस, ठीक है। यहाँ पे पाइसेस, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। 12, 3, 7 नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्दे पे आ जाते हैं विदाउट एनी थिंग लाइक, कुछ लोगों के लिए आप ना ऐसा है कि मे बी लाइक यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एट द प्रेजेंट सिचुएशन, आपके पास है, लेकिन होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे छलांग मारने चाहिए, आई शुड प्लंज इनटू द डेप्थ। सो हो सकता है कि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको चाहिए ढेर सारा सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस आपको पहले चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो प्रोजेक्ट आपका हाथ लग गया या जिस अप्रूवल के लिए आप वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर एन अप्रूवल, यू आर वेटिंग फॉर एन इन्विटेशन, ताकि आप वहाँ पे जा पाओ, आपके पास कुछ लेटर हो, ठीक है, आपके पास वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी तरह से हो जाना चाहिए ताकि आप उस जगह पे चले जाओ। कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको हाथ में मिल गया तो हो सकता है कि 5 साल आप निश्चिंत हो जाएंगे। अगर जो भी बिजनेस फील्ड में हो उनके लिए मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे यंगस्टर्स आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको ऐसा लग रहा है वो, लेकिन इमेच्योर तो बिल्कुल नहीं है, काफ़ी मैच्योर्ड है आप, लेकिन जैसा होता है ना कि एज के साथ साथ सब कुछ, मतलब यू कैन से एक्सपीरियंस, तजुर्बा तो बढ़ ही जाता है। सो आई डू थिंक सो दैट आप करेंटली ऐसा ही चाह रहे हैं कि जहाँ पे भी है आप, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि नो, इट इज़ नॉट माई प्लेस, ये मेरा जगह नहीं है, मैं इससे ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, ये मेरा क्षेत्र नहीं है, ये मेरा फील्ड नहीं है, इसमें जाके मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सक्सेस नहीं मिल सकता। मे बी यू हैड ऑप्टेड for engineering but you think so that engineering is not your area, maybe you want to do something in the medical field, या medical field में है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरा फील्ड नहीं है, I should focus more on the media management, इस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप प्रेम और माया जाल में बहुत ही ज़्यादा ही ट्रैप्ड है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, पता नहीं, श्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी को लेके इसका इंतज़ार भी आप कर रहे हो
हो सके उसका एक झलक दिख जाए तो आपको हाय हेलो मतलब बोलना, उसको इम्प्रेस करने के लिए आप तैयार होते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस को भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप सरेंडर भी नहीं कर पा रहे हो। आप सैक्रिफाइस आपने बहुत किया, लेकिन अगर आपने सैक्रिफाइस किया है, जैसे बहुत पहले ज़माने में, ठीक है, एक एक धाराएँ होते थे सेक्रीफाइस का। कुछ लोगों के लिए कुछ कल्चर्स में एनिमल सेक्रीफाइस है, कुछ कल्चर्स में फ्रूट्स ऑफ़र किया जाता है, वेजिटेबल्स ऑफ़र किया जाता है सेक्रीफाइस। और यहाँ पे आप अपने जो आत्मा से बहुत ज़्यादा निष्ठा से आपने काम किया और आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होना है, एनीवे आई शुड लीव इट टू गॉड। आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, अपने नेचर के ऊपर छोड़ दिया है। कुछ चीज़ें हैं जो धुंधला सा लग रहा है, स्मोकी है, मे बी यू आर नॉट क्लियर अबाउट द सिचुएशन। आपको ऐसा लग रहा है कि जो मुझे दिख रहा है वो सही नहीं भी हो सकता है। जैसा होता है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स में, हमको ऐसा लगता है कि नो इट इज़ ऑलवेज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, बट मे बी वो नहीं होता है। ओके, सो यू आर क्वाइट रेडी। आप काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट है, मतलब क्या है ना, आप ज़्यादा ही कर लेते हो, ज़्यादा ही आप कुछ अरेंज कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर में कोई फंक्शन के लिए कोई आए, सो उसके लिए तो आप मतलब पूरी तरह से मतलब डेडिकेटेड होके आप काम करते हैं, चाहे वो आपके वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपके होम हो, फैमिली रिलेशनशिप्स हो। यू ऑलवेज ओके शो सम एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, ये दिखता है। आप एनर्जेटिक तो है, लेकिन आपको रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी जैसा कम हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है सम इविल स्पेल हैज़ बिन डन ऑन यू। हो सकता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर, इसलिए आपकी एनर्जी जो है वो कम हो रही है। भूख भी नहीं लगता, रात के समय पे जाग जाना, डरावना सपना देखना, ठीक है, उस तरह से आपको लग रहा है। बट आई डू थिंक सो दैट आप इजीली कंट्रोल कर लेंगे उस सिचुएशन को, और हाथ से जैसे बोला जाता है ना कि लिमिट से बाहर नहीं जाने देंगे, लिमिट में ही आप रह के काम करने वाले हैं। सो विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट इज़ डेफिनेटली अराइविंग फॉर यू। जैसे फ़्लाइट्स की अराइवल होता है और कुछ फ़्लाइट्स का डिपार्चर होता है। कभी कभी फ़्लाइट्स जब अराइव करते हैं, आते हैं, और अभी ट्रेन से ही ले लो, अराइवल एंड डिपार्चर। तो जब आते हैं तो कुछ लोगों के लिए वो खुशी का मौका है, क्योंकि वो लोग घूमने के लिए जा रहे होंगे। और जब कुछ जो फ्लाई मतलब ट्रेन है, अराइवल है, ठीक है, या डिपार्चर है, उनको लगता है कि नहीं अभी तो हमारे जो मायका है उसको छोड़ के फिर ससुराल में जाना है, तो उनके लिए वो दुख है, उनके लिए वो खुशी का एहसास नहीं है। उस तरह से होता है ना कि कभी कभी अराइवल एंड डिपार्चर हमारे लिए अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग खुशियाँ देती रहती है। सो लेट्स यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। सो विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट इज अराइविंग फॉर यू। विंड ओके, फ्लाइट अराइवल और फ्लाइट डिपार्चर की ही बात की थी हमने, और 63 यहाँ पे है विंड। अच्छा, wind and water, so air sign, water sign. We do have the wild woman, yes, why not, the seer, the sacrifice, वही बता रही थी ना मैं, sacrifice, कुर्बान, the journey. So next 15 days के अंदर एक मैं आपको बता सकती हूँ एक रिमार्केबल फेनोमेनन होने वाला है, ठीक है, जहाँ पे आप महसूस करेंगे दिल से, ठीक है, आप उस जर्नी का हिस्सा होंगे। मे बी इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जर्नी मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ट्रांजिट या जाना कुछ जगह पे, पर्टिकुलरली कुछ प्लेस पे ट्रैवल करना या एक्सप्लोर करना, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम जैसे वर्चुअल जर्नीज़ भी करते हैं। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 days आपने कुछ ऐसा वीडियोस में देख लिया और आपको इंस्पिरेशन आया, एंड यू डू लॉट ऑफ लाइक यू कैन से लाइक स्पिरिचुअल वर्क, या आप आध्यात्मिक कुछ कार्य पे लिप्त हो सकते हैं। उसमें बहुत सारे जो है आपको चांसेस मिलेगा कि आप
उस जगह पे बैठ के विथ फुल कंसंट्रेशन उस शिक्षा को ले। हो सकता है कि आप गुरुजी के पास जाएंगे, आप अपने देवता के पास जाएंगे, आप अपने गॉड के पास जाएंगे, जहाँ पे भी आपको जाना होगा, मे बी दैट विल बी लाइक स्पिरिचुअल प्लेस एंड यू विल लाइक बिल्ड योर सेल्फ। आप अपने आप को तैयार करने की शुरुआत आप कर ही देंगे। या ऐसा हो सकता है कि यू विल बी लाइक यू गॉट गुड मार्क्स, आपको अच्छा मार्क्स मिला है, आपको स्कोर्स भी अच्छा मिला। अगर नहीं भी मिला है तभी भी आप ऐसा कोई नेक्स्ट चैप्टर, मतलब इसके बाद क्या करने वाले हो, उसका एक शुरुआत आप कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बाहर जाके अब्रॉड में जाके एजुकेशन लेना है, आपको आउट ऑफ स्टेट बिजनेस ओपन करना है, एक ही बिजनेस आपको नहीं करना है, आप दूसरा सेक्टर में भी बिजनेस करना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लेकिन अब तक आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सो अ न्यू जर्नी इज़ वेटिंग फॉर यू इन विच यू विल डिस्कवर न्यू एक्सपीरियंसेस। अलग अलग घटनाओं का आप वहाँ पे जो है विटनेस करेंगे, आप साक्षात उस चीज़ को होते हुए देखेंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, अगर आपने आज तक पूरी तरह से मेहनत किया है, उसका जो अच्छा कार्य का जो अच्छा फल है वो आपको हाथों हाथ मिलेगा। कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर यू कैन से लवेबल रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था अब दोनों में, वो सॉल्व हो सकता है। कुछ लोग ऑलरेडी कपल है तो उनमें बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार से ही सब कुछ शुभारंभ होगा। यहाँ पे आई कैन ऑल्सो फाइंड दैट विदाउट वाटर जैसे हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, वो डर है। फिर अगर यहाँ पे पानी नहीं हुआ तो ठीक है, क्योंकि पानी के लिए सब लोग तरस रहे हैं, सब लोग तरसते भी हैं। जब कमी हो जाएगा, पानी नहीं आएगा, तब सब कुछ बंद हो जाएगा। सो वाटर का नेक्स्ट जो नेम होता है वो है लाइफ। विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल फील लाइक, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पानी को इस तरह से सेव करना या यू कैन से दैट कम उसका यूज़ करना, वैसा नहीं है। बट वाटर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द इमोशंस। यहाँ पे आपका जो एक्सेसिव इमोशंस के कारण लोग जो है आपको टिकट फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो नहीं हो पाएगा। एक बैलेंस वहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे माइंड प्लस इमोशंस, द विंड इज ऑल अबाउट द माइंड, राइट। विंड मतलब एयर, राइट। इट्स ऑल अबाउट द माइंड, द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, और वाटर इज ऑल अबाउट द इमोशंस। ठीक है, जैसे पानी के बिना भी नहीं होगा और हवा के बिना भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और पानी के बिना भी प्यास बुझेगा नहीं। सो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ग्रेट है। आई डू थिंक सो विद इन द नेक्स्ट 15 days यू आर गोइंग टू यूज़ योर रैशनल माइंड, लॉजिक, कि चलो अच्छा ये हमको दिया गया है, इसके पीछे लॉजिक ये है। अभी लोग क्या सोचेंगे वो हमें परवाह नहीं करना है, बट हम ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे कि सबके खिलाफ जाके कुछ ऐसा कार्य करें जो सबका विनाश हो, ऐसा भी नहीं। सो यू विल फॉर्म सर्टेन स्ट्रेटजीज, एंड अगर आपके आसपास के लोगों के साथ आपको पब्लिक रिलेशनशिप में भी अच्छा से रहना है, वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर इन द PR डिपार्टमेंट, लाइक मतलब क्या है, पब्लिक हैंडलिंग डिपार्टमेंट, मास मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, वहाँ पे आपका जो है आइडियाज़ क्लिक कर जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लोग आपको बोल सकते हैं ये तो मतलब पागल जैसा बात कर रहे हो आप, लेकिन वो क्रेज़ी आइडियाज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड आई डू थिंक सो दैट यू विल डू इट विथ फुल कंसंट्रेशन, पावर, एवरीथिंग। एंड हियर देयरफॉर विद इन द नेक्स्ट 15 days आपका कोई दूसरा जो है जर्नी शुरुआत हो सकता है। दूसरा जर्नी मतलब क्या है, टूवर्ड्स अ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। एक अध्याय ख़त्म और फिर से एक अध्याय शुरू, मे बी सिंगल लाइफ ख़त्म, मैरिड लाइफ शुरू, ठीक है, उस तरह से हो सकता है। मे बी आप इतना दिन से अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में आप थे, मे बी आप अपने पार्टनर के गाइडेंस में होंगे। हो सकता है इतना दिन से आप जो है ऐसा फील्ड में थे जहाँ पे आप सीनियर पोजीशन में नहीं थे, अभी आपका सीनियर पोजीशन स्टार्ट होगा जहाँ पे अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग मैनेजमेंट, उस तरह से आप फेस कर सकते हैं।
Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.